गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हम ईएमएफ ऑफ ए सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम यहाँ पे मेजरमेंट जो है टॉपिक है हमारा जो टॉपिक है 3.2.1 मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको पढ़ेंगे। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल सेल्स हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर। एक हाफ सेल का अगर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो वो हम नहीं निकाल सकते। We can measure only the difference between two half cell potential that give the EMF of a cell. दो हाफ सेल के पोटेंशियल से ही हम क्या निकाल सकते हैं, EMF ऑफ ए सेल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इफ वी आर्बिट्रेरी चूज द पोटेंशियल ऑफ वन इलेक्ट्रोड देन द पोटेंशियल ऑफ अदर कैन बी डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू दिस। अगर हम आर्बिट्रेरी कोई पोटेंशियल ले ले, ठीक है, एक हाफ सेल के इलेक्ट्रोड का, तो हम दूसरे सेल को उसके रिस्पेक्ट में डिटरमाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन अ हाफ सेल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, SHE। ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, PTS वर्टिकल बार H2 गैस वर्टिकल बार H पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, प्लैटिनियम सॉलिड वर्टिकल बार हाइड्रोजन गैस वर्टिकल बार एंड H आयन हाइड्रोनियम आयन एक्वस। ठीक है, इस असाइन टू बी जीरो पोटेंशियल, हम इस वाले सेल का जो पोटेंशियल है वो हम जीरो मान के चलते हैं, चाहे टेम्परेचर कोई भी हो, हर टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे हम रिएक्शन क्या कहेंगे, रिएक्शन कौन सी होगी, H पॉजिटिव एक्वस प्लस में इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू हाफ H2 गैस। ठीक है, ये हम यहाँ पे मान के चलेंगे। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लैटिनियम ब्लैक। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है ये, इसमें हमारे पास क्या होता है, प्लैटिनियम का इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो बीच में इलेक्ट्रोड यूज किया हुआ है, ये वाला इलेक्ट्रोड, ये प्लैटिनियम का है। ठीक है, और इसके ऊपर जो कोटिंग हो रखी है वो किसकी है, प्लैटिनियम की ही, प्लैटिनियम ब्लैक की कोटिंग हो रखी है। ठीक है, इलेक्ट्रोड इज डिप इनटू द एसिडिक सॉल्यूशन, और इसको कहाँ पे डिप किया हुआ है, एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डिप किया है। एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास H आयन होते हैं, हमें पता है। ठीक है, और H आयन कितने ले रखे हैं, 1 मोल H आयन ले रखे हैं। ठीक है, मोलैरिटी है, मोलैरिटी ले रखी है इन्होंने इसकी। ठीक है, 1। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज, इसने क्या कहा कि जो भी हमने क्या ले रखा है, एसिडिक सॉल्यूशन ले रखा है, एंड द प्योर हाइड्रोजन गैस बबल इज थ्रू इट। और इसमें क्या है, हमारे पास ये जो बबल्स हैं, ये बबल्स इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज मेंटेन एट यूनिटी। ये कह रहा है कि जो कंसंट्रेशन है उसको हमने क्या मेंटेन कर रखा है, जो भी मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है या जो भी हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है उसी कंसंट्रेशन हमने कितनी ले रखी है, 1 m ले रखी है। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर 1 m मेंटेन किया है। दिस इम्प्लाइज दैट the pressure of hydrogen gas is 1 bar and the concentration of hydrogen ion in the solution is 1 molar। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर है और जो हम यहाँ प्रेशर ले रहे हैं वो कितना है, हमारा 1 बार है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप, हमारा प्रेशर कितना है, 1 बार प्रेशर है। ठीक है, इस तरह से इसको मेंटेन किया है, और इसी से हमारा ये क्या बनता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एट 298 केल्विन, अगर हम 298 केल्विन की बात करें, द ईएमएफ ऑफ ए सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये देखो आपकी दो वर्टिकल बार्स। सेकंड, हाफ सेल कंस्ट्रक्शन बाय टेकिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड और अदर सेल एज अ कैथोड। तो जब भी हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे किसी हाफ सेल का,
तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम किसकी तरह काम करवाएंगे, एनोड की तरह, और जिसका भी हमें कैलकुलेट करना है उसको किसकी तरह काम करवाएंगे, हम कैथोड की तरह काम करवाएंगे। ठीक है, इसका मतलब वो हमें क्या देगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अदर सेल, उस तरह से हम दूसरे सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल देंगे। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म ऑफ द स्पीसीज ऑन द राइट हैंड हाफ सेल्स आर यूनिटी, अगर कंसंट्रेशन अगर हमारी यूनिटी होगी देन सेल पोटेंशियल इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उस केस में जो सेल का जो भी पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब कंसंट्रेशन है, एक साइड तो हाइड्रोजन है हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरी साइड जो भी हमारे पास है गिवन इलेक्ट्रोड जिसका भी हमें निकालना है, अगर उस गिवन इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन वन ले लोगे तो इसका मतलब हम उसका क्या निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट आर से। ठीक है, तो ई नॉट आर हमारे पास कैसे होता है, ई नॉट आर, ई नॉट की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ई नॉट आर माइनस में ई नॉट एल। ठीक है, आर मीन्स राइट साइड और एल मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, जो यहाँ पे है हमें पता है ई एल जो है हमारा स्टैंडर्ड, लेफ्ट में कौन होगा, एनोड वाली साइड में, एनोड वाली साइड में होगा हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसका ईएमएफ के हम स्टैंडर्ड ईएमएफ कैसे निकाल, हमें पता है उसका जीरो होता है, तो जिस वजह से ई नोट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, हमारी ई आर के बराबर आ जाएगी। तो अगर हमें मेजरमेंट करना है ईएमएफ ऑफ ए सेल तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लैटिनियम सॉलिड वर्टिकल बार, हाइड्रोजन गैस 1 बार वर्टिकल बार, H पॉजिटिव एक्वस 1 मोलर, 2 वर्टिकल बार्स यहाँ पे। ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस 1 मोलर एंड सिंगल वर्टिकल बार और कॉपर। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, और इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है हमारी 0.34 वोल्ट आती है। इट इज़ आल्सो द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल ऑफ द रिएक्शन, यानी ये जो रिएक्शन हुई है हमारी कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू कॉपर, इस रिएक्शन का क्या है, इस हाफ सेल रिएक्शन का हमारे पास क्या है, पोटेंशियल है, कितना आया 0.34 वोल्ट। सिमिलरली अगर हमें क्या करना है, मेजर करना है ईएमएफ ऑफ ए सेल, किसी भी सेल का, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल ले लिया हमने, जिंक का ले लिया, प्लेटिनियम सॉलिड वर्टिकल बार H2 गैस बार वर्टिकल बार H पॉजिटिव एक्वस 1 मोलर, दो डबल वर्टिकल बार्स। ठीक है, डबल वर्टिकल बार हमें क्या बताया, साल्ट ब्रिज के बारे में बता रहे हैं, Zn2 पॉजिटिव एक्वस 1 मोलर एंड वर्टिकल बार Zn। ठीक है, तो इससे जो हमारा आई है वैल्यू वो कितनी आई है यहाँ पे, -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, किस रिएक्शन का, इस वाले रिएक्शन का। सो पॉजिटिव वैल्यू जो आती है, अगर हमारी पॉजिटिव वैल्यू आती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फर्स्ट केस में, तो इसका मतलब क्या है कि कॉपर जो है गेट रिड्यूस इजली देन हाइड्रोजन आयन, जो कॉपर है उसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। ठीक है, और वो हाइड्रोजन उसको क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, और रिवर्स नहीं हो सकता, यानी क्या है कि हाइड्रोजन तो कॉपर को रिड्यूस कर सकता है लेकिन कॉपर हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, और इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, बाय कॉपर, कॉपर उसे ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है ये, और अल्टरनेटिव वी कैन से हाइड्रोजन कैन रिड्यूस कॉपर अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन डिस्क्राइब अबव, जो भी हमारी कंडीशन ऊपर है। कॉपर डज नॉट डिजोल्व इन HCl, कॉपर HCl के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकता। इन नाइट्रिक एसिड इट इज ऑक्सीडाइज बाय नाइट्रेट आयन नॉट बाय हाइड्रोजन आयन। अगर हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं कॉपर के साथ तो कॉपर वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है, कॉपर वहाँ पे मतलब एक तरह से आप कह सकते हो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे वो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो हाइड्रोजन आयन की वजह से नहीं होता, बल्कि नाइट्रोजन जो होता है हमारे पास HNO3 के अंदर नाइट्रेट आयन होता है, उसकी वजह से वहाँ पे वो ऑक्सीडाइज होता है। नेगेटिव वैल्यू ये इंडिकेट कर रही है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू बता रही है कि वो जो सब्सटेंस है वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कैन बी ऑक्सीडाइज जिंक, और हम कह सकते हैं जिंक कैन बी रिड्यूस्ड हाइड्रोजन, यानी जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम
इन दोनों को देखें, हाफ रिएक्शन को डैनियल सेल में, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेफ्ट इलेक्ट्रोड में क्या है हमारे पास, जिंक, और राइट इलेक्ट्रोड में क्या है, कॉपर। ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये होगी, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये होगी। और दोनों रिएक्शन को अगर हम सम कर दे, कंबाइन कर दे, जिंक प्लस में कॉपर इज इक्वल टू दिस, तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, राइट माइनस लेफ्ट, यानी कि 0.34 वोल्ट माइनस माइनस 0.76, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा, 1.1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, मेटल लाइक प्लैटिनियम, गोल्ड आर यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड, हम इन्हें इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी सबसे लो है। ठीक है, इन द रिएक्शन बट दे प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, लेकिन ये अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे क्या हो सके, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सके। ठीक है, और हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सके, कंडक्शन कर सके। तो इसीलिए हम प्लैटिनियम को यूज़ करते हैं हाफ सेल के अंदर, जैसे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने यूज़ किया है। ठीक है, हाफ सेल के अंदर क्या हो रहा है, हमारे विद इन हाफ सेल जो है रिएक्शन क्या हो रही है हमारी, हाइड्रोजन एक्वस करके हमें हाइड्रोजन गैस दे रहा है, हाइड्रोनियम एंड इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके। और ब्रोमीन जो इलेक्ट्रोड है, ब्रोमीन इलेक्ट्रोड जो है वहाँ पे क्या हमने क्या यूज़ किया, प्लैटिनियम, Br2 एंड Br नेगेटिव, इस तरह से अगर हमने ब्रोमीन इलेक्ट्रोड यूज़ किया उसमें प्लैटिनियम ऐड कर दिया, तो ये किस तरह से काम कर रहा है हमारे पास, इसके हाफ सेल में कैसे रिएक्शन होगी, हाफ ब्रोमीन 2 एक्वस प्लस में इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ब्रोमीन नेगेटिव। ठीक है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वी कैन एक्सट्रैक्ट अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसे रिएक्टिविटी निकाल सकते हैं उनसे। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सम सेलेक्टेड हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शंस आर गिवन इन द टेबल, आपको यहाँ एक टेबल गिवन है जिसे हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं, उसके अंदर आपको काफ़ी वैल्यू गिवन भी है। इफ सम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन जीरो, अगर कुछ सेल का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जीरो से बड़ा है, देन रिड्यूस्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो उनकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा स्टेबल है। सिमिलरली अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसका मतलब उनकी जो हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द स्पीसीज, यानी उस स्पीसीज की रिड्यूस फॉर्म से हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल है। इट इट कैन बी सीन दैट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन इज हाईएस्ट, इस टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा जो है फ्लोरीन का जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, तो इस ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्लोरीन गैस हैज़ मैक्सिमम टेंडेंसी टू रिड्यूस द फ्लोरीन आयन, फ्लोरीन गैस की जो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है वो क्या है, फ्लोरीन आयन के अंदर है, देयरफॉर फ्लोरीन गैस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए फ्लोरीन जो है हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड फ्लोरीन आयन इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और फ्लोरीन आयन क्या है हमारा, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट है, लिथियम हैज़ द लोवेस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम है, तो इसका मतलब लिथियम आयन इज द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हाइल द लिथियम मेटल इज मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, लिथियम जो है वो पावरफुल है और उसका आयन क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो इट मे बी सीन दैट एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे टेबल के अंदर, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीजेस विद दिस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है डिक्रीज करेगा दिस इसके साथ साथ, एंड इन डिक्रीजेज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीसीज, जैसे जैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो भी डिक्रीज होती जाएगी, एंड ऑन द लेफ्ट इंक्रीज द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द स्पीसीज, और एक तरह से कह सकते हैं उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल जितने भी सेल्स हैं दे आर एक्सट्रीमली यूज टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, सॉल्यूशन के पीएच को निकालने के लिए, उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पता लगाने के लिए, उसकी थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी, और आप कह सकते हो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनकी एप्लीकेशंस हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है। तो हमारी जो टेबल है हमने अभी देखी थी 3.1 जो हमारी टेबल थी,
देख सकते हो ये रही हमारी 3.1 टेबल जिसके अंदर फ्लोरीन है, ठीक है। और ये देखो आपको शो हो रहा है स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू है ज़ीरो किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए ज़ीरो है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये वैल्यू हाइड्रोजन के लिए ज़ीरो है, और जैसे जैसे हम आते जाएंगे नीचे ये वैल्यू क्या होती जाएंगी, नेगेटिव होती जा रही है। तो इसका मतलब ये है हमारे पास, ठीक है। ये इन्होंने साइड में आपको शो भी कर रखा है, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं ये आयन फॉर्म में जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। इसने यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे एक लाइन भी शो कर रखी है कि नेगेटिव डेल्टा सॉरी नेगेटिव ई नॉट मीन्स दैट द रेडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन H positive H2 couple, and then positive means it is weak reducing agent, ठीक है। तो ये टेबल आपको करनी है।